अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में अमरकोट में। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव कब चंद्रमा पर उतरा? 1969 ईस्वी में। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई? कालपी के युद्ध में। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ? कुषाण के काल में, कुषाण के समय हुआ। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि आयुर्वेद से। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया? कुमार गुप्त प्रथम ने। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन है? बुध और शुक्र है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर क्या बन जाती है? गंगा। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरोना आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? भारत में। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे? दादाभाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हेड़ा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। सामान्य अवस्था में गैस से विद्युत की कुछ अलग होती है। सामान्य अवस्था में गैस से विद्युत की कुछ अलग होती है। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटगन ने। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेक्यूरेल थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बेक्यूरेल। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ राजस्थान में। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापित हुआ? 28 दिसंबर 1885 में।
कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। धमनी की अधिकतम गति इस्पात में होती है। धमनी की अधिकतम गति किस में होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी और पर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम से स्टील नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से स्टील नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 गो का उद्देश्य गरीबी हटाना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी थी। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी थी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में।